ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली बुढ़िया माई की कहानी सुनेंगे। एक बुढ़िया कार्तिक का व्रत करती थी। उसके लिए श्री कृष्ण भगवान खिचड़ी का कटोरा रख जाते और बुढ़िया व्रत खोल लेती थी। पड़ोसन देखकर जलती थी कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसको खिचड़ी खाने को मिल जाती है। एक दिन बुढ़िया कार्तिक नहाने गंगा जी के किनारे गई, तब भगवान आए और खिचड़ी का कटोरा उसके मकान में रख गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का कटोरा उठा करके अपने मकान के पीछे फेंक दिया। बुढ़िया आई तो उसने देखा कि आज तो खिचड़ी का कटोरा नहीं है और उसे कहीं भी मिला नहीं। तो वह भूखी रह गई और कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। जो खिचड़ी पड़ोसन ने मकान के पीछे फेंकी थी, उसमें 2 फूल आ गए। एक दिन राजा वहां से गुजर रहा था तो वह उन फूलों को तोड़कर ले गया और दोनों फूल रानी ने सूंघे तो रानी गर्भ से रह गई। राजा रानी के कोई संतान नहीं थी। फूल सूंघने से रानी के 2 लड़के पैदा हुए। लड़के बड़े होने लगे, परंतु वह किसी से भी बातें नहीं करते थे। दोनों शिकार खेलने जाते तो रास्ते में बुढ़िया मिलती। बुढ़िया कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। लड़के कहते, हम ही तेरी खिचड़ी, हम ही तेरा बेला। जब भी लड़के शिकार खेलने जाते तो बुढ़िया यही कहती और लड़के जवाब में यही कहते। राजा को जब यह पता चला तो राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि हमसे तो ये हमारे बेटे बोलते नहीं हैं, तो तुमसे कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा, इस बात का तो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन मैं कार्तिक व्रत करती थी तो कृष्ण भगवान जी मुझे खिचड़ी देकर जाते थे। एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली। जब से मैं ये कहने लग गई कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। तब लड़कों ने बताया कि तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी थी और उस खिचड़ी में 2 फूल उगे थे। फूल राजा जी तोड़ कर ले आए और जिससे हम 2 लड़के हुए। हमें तो भगवान ने बुढ़िया के लिए भेजा था। तब राजा ने बुढ़िया को बहुत सारा धन और वैभव दिया, महल बनवा कर दिए और रहने के लिए सारे साजो सामान दे दिए। हे कृष्ण भगवान, जैसा बुढ़िया माई के धन वैभव करा वैसा सबको देना। जो कार्तिक स्नान कर रहे हैं उनके सारे परिवार को देना और उनके भी भंडारे भरना। जो ये कहानी कह रहा है उनके भी और जो कहानी सुन रहा है उनके भी। बोलो कार्तिक मास की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय। अब मैं आप लोगों को विनायक जी महाराज की कहानी सुनाती हूँ। एक बुढ़िया माई थी जो रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। बेचारी बुढ़िया माई रोज गणेश जी बनाती और वो रोज गल जाते। उसके घर के सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई सेठ जी के मकान के पास राजगीर के पास जाकर बोली कि भाई मुझे एक गणेश जी बना दो, क्योंकि मेरे मिट्टी के गणेश जी तो रोज गल जाते हैं, तो आप मुझे पत्थर के गणेश जी बना दो। तो राजगीर बोले कि माई जितनी देर में तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो हम सेठ जी की दीवार पूरी कर देंगे। बुढ़िया माई यह सुनकर बहुत दुखी हुई और मन ही मन बड़बड़ाई कि गणेश जी करें तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब राजगीर शाम तक जो भी दीवार बनाते वह टेढ़ी हो जाती। शाम को सेठ जी आए तो उन्होंने पूछा कि आज कुछ काम क्यों नहीं हुआ। तब राजगीर ने बुढ़िया वाली सारी बात सेठ जी को बताई। तब सेठ जी बुढ़िया माई के पास जाकर बोले, माई तुम हमारी दीवार सीधी करवा दो, हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा कर देंगे। जब गणेश जी ने ये बात सुनी तो सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई बहुत खुश हो गई। हे विनायक जी महाराज, जैसे सेठ जी की दीवार सीधी करी वैसे सबके कार्य सिद्ध करना। जैसे बुढ़िया माई के घर सोने के गणेश जी बनकर आए वैसे सबके भंडारे भरना। जो कहानी कह रहा है उसके भी और जो कहानी सुन रहा है उसके भी। बोलो विनायक जी महाराज की जय।